भाई नमस्कार, मैं हूं आभास और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा मार्केटिंग गुरु में। आज मैं पहले डायरेक्ट टॉपिक में आऊंगा कि लॉकडाउन के इफेक्ट क्या फार्मा इंडस्ट्री में आया है और उसको कैसे हम फेस कर सकते हैं, और कुछ टिप्स दूंगा कैसे इस टाइम में आप काम कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। पहली बार लॉकडाउन कब शुरू हुआ था? लॉकडाउन का पीरियड जब ये कोरोना वायरस कोविड-19 इंडिया में आया है, ये देखा गया जनरली जनवरी के लास्ट तक फरवरी महीने में। तब क्या हुआ था, फार्मा इंडस्ट्री जैसे कि आपको पता है मार्च महीना एक फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है, तो उस टाइम में कंपनी सोची हाँ ये कंटिन्यू ठीक मार्च के एंड तक खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का अप्रैल में जो बिजनेस शुरू होगा वो एज यूजुअल चलेगा। लेकिन क्या हुआ, ऐसा तो हुआ नहीं। मार्च महीने में बहुत कंपनी ने उनको एम्प्लॉय को ये कोरोना के कारण से छुट्टी भी दे दिया, लॉकडाउन। उसके बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया मार्च 22 को लॉकडाउन के, और ये चला टिल 14 अप्रैल तक। तो इस बीच में क्या हुआ कि कंपनी इस बीच में क्या कंपनी प्लान किए, कुछ कंपनी उनको एम्प्लॉय को लेकर कुछ वेबिनार के माध्यम से ट्रेनिंग दिए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग। तो कंपनी ने देखा हाँ इस टाइम में यही प्रॉपर टाइम में जो डिजिटली एम्प्लॉय को एम्पावर कर सकते हैं, प्रोडक्ट और साइंस को कुछ डेवलप कर सकते हैं एम्प्लॉय में। तो वो वेबिनार और डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑनलाइन देने लगे। तो ये चला टिल 14 अप्रैल तक। उसके बाद ये फिर से एक्सटेंड हुआ मार्च में 3rd तक। तो अभी इस पीरियड में कंपनी सेम प्रोसीजर फॉलो करते रही, वो चला तब तक डिफरेंट फॉर्मेट और कंपनी का नेक्स्ट ये फाइनेंशियल का कैसे डिफरेंट स्ट्रैटेजी, इसको डिस्कशन करने मीटिंग करने में ये चला गया ये महीना। अभी क्या हुआ कि ये टाइम लॉकडाउन 3.0 मतलब 3rd मई से शुरू हो के अभी 17 तक है। तभी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आया है, कंपनी ने गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया 3-4 जोन डिक्लेयर किए हैं, रेड, ग्रीन, येलो एंड कंटेनमेंट। और इस जोन में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दे के लॉकडाउन कंटिन्यू किया है। जैसे कि ऐसे कि कुछ फैसिलिटी, जैसे कि ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में लोग मूव कर सकते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन को के साथ मूव कर सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। तो कुछ कंपनी इस टाइम में अलाउ की अपनी एम्प्लॉय को बोली कि हाँ आप जिस एम्प्लॉय में रेड जोन में है उनको काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में है वो फील्ड में काम सकते हैं विद प्रॉपर प्रिकॉशन। तो उसके बाद काम अभी शुरू हुआ। लेकिन क्या हुआ, जो रेड जोन में वो कैसे काम कर सकते हैं, वही मैं आप कुछ पॉइंट आपको डिस्कशन करूंगा। अल्टीमेटली आपको पता है जो भी हेडक्वार्टर हो, जो भी एरिया हो, इट इज अल्टीमेटली प्रिस्क्रिप्शन बिजनेस। अगर आप फिजिकली जा नहीं पा रहे हो, कुछ तो आपको करना पड़ेगा जिसके कारण आपका बिजनेस मेंटेन रहो। और क्या आप कर सकते हैं, जैसे कि हम तो ऑफिस के एम्प्लॉय तो नहीं है कि हाँ ऑफिस अभी शुरू हो गया तो ऑफिस को जाना है, हम फील्ड में काम करते हैं। अभी जब काम भी करेंगे, अभी सभी क्लिनिक सभी हॉस्पिटल वो भी तो ओपन नहीं रहेंगे, तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा फ्यूचर में। अभी जब तक ये कोरोना वायरस का वैक्सीन नहीं आया है तब तक इट इज ए चैलेंजिंग मोमेंट फॉर अस। तो सभी फार्मा प्रोफेशनल के लिए ये एक चैलेंज टाइम है। तो इस टाइम को फेस करना बहुत क्रूशियल टाइम है। फेस करने के लिए हमको सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ चीज सीखना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि कंपनी विदाउट वर्क में वो पहले महीने सैलरी देगी, 2 महीने 3 महीने के बाद केवल सिर्फ फार्मा इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री हो, बहुत प्रॉब्लम आ सकता है फ्यूचर में। तो इस प्रॉब्लम कैसे नहीं आए, तो इसलिए हमको प्लान करना पड़ेगा। तो कुछ पॉइंट आपको शेयर करूंगा कैसे आप काम कर सकते हो। पहली बात आपको फर्स्ट पॉइंट, ट्राई टू बी मोर डिजिटल। अभी क्या है ना, फार्मा प्रोफेशनल फिजिकली फील्ड में काम करते हैं, अभी सिचुएशन डिफरेंट है। अभी आप फील्ड में काम अगर आप फील्ड में काम करने जाओगे भी तो डॉक्टर आपको मिलेंगे नहीं। अगर मिलेंगे बहुत रिस्ट्रिक्टेड डॉक्टर आपको मिल सकते हैं, अगर आपका अच्छा रिलेशन हो तो क्या करेंगे आप, डिजिटल बनो, उनको SMS करो
और व्हाट्सएप करो। पहले पहले आपको फील होगा कि डॉक्टर पढ़ते नहीं है, ये नहीं है, लेकिन कोई एक दिन ऐसा आएगा डॉक्टर से पढ़े, क्योंकि वो देखेंगे फिजिकली तो कोई आया नहीं, उनको कुछ टाइम मिलेगा, वो डिजिटली टाइम स्पेंड करेंगे। उस टाइम में आपका मैसेज जाएगा तो उनको माइंड में आएगा हाँ ये मुझे आया था। कंपनी अगर कुछ प्रोडक्ट का लिटरेचर देती है, लिटरेचर सॉफ्ट कॉपी देती है, उसको फॉरवर्ड कीजिए। प्रोडक्ट का साइंस के रिलेटेड कुछ देती है, उसको फॉरवर्ड कीजिए। स्मॉल से वीडियो कंपनी देती है, उसको भी फॉरवर्ड कीजिए डॉक्टर को विथ फुल रिगार्ड्स, विथ शोइंग फुल रिगार्ड्स ऑफ योर्स। और पहली बात ये आपको डिजिटली होना, आपको डिजिटल होना पड़ेगा, ये SMS ये सब आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इस टाइम में वर्क फ्रॉम होम, इसका मतलब नहीं है आप फ्री हो जाओ। आपको मोस्ट वर्क फ्रॉम होम मतलब कंपनी से ज़्यादा अभी इन्वॉल्वमेंट का टाइम आया है, क्योंकि आप तो ऐसा नहीं है आपका ऑफिस का जॉब नहीं है कि हाँ आप ऑफिस जाओगे, ऑफिस में काम करो, सब देखेंगे। अभी अगर आपका काम नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं आ रहा है, तो प्रॉब्लम आएगा आपका जॉब में। तो आप क्या कर सकते हो? अभी ऐसे आप पहले डिजिटली कनेक्ट हो गए। नंबर 2 पॉइंट, आप एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइबल लिस्ट बनाओ। मतलब अगर आपके लिस्ट में 100-200 डॉक्टर है, तो उसके बीच में आपका जो 30-40 प्रिस्क्राइबर है, उनका एक लिस्ट बनाओ और उस डॉक्टरों को रेगुलर बेसिस में मिनिमम 10 to 15 डॉक्टर पर डे आप मैसेज करो, उनके से कनेक्टेड रहो। डिफरेंट कंपनी डिफरेंट वेबिनार अरेंज करती है। मतलब इंडिया के टॉप स्पेशलिस्ट जो भी डिवीजन हो, वो आपका ऑर्थोपेडिक हो, गायनिक हो, स्किन हो, सब डिवीजन के जो स्पेशलिस्ट है, ऑल इंडिया लेवल एक वेबिनार अरेंज करती है और उस वेबिनार का लिंक और डिटेल्स वो भेजती है डॉक्टर को, जिसके कारण आपके कंपनी से डॉक्टर इन्वॉल्व रहेगा और आपको प्रोडक्ट को याद रखेगा। ये एक इसके लिए आपको वो ही लिंक डॉक्टर को फॉरवर्ड करना पड़ेगा, उनको फोन करके बोलना पड़ेगा, सर अभी तो हम जा नहीं पा रहे हैं, आपको मिलने कंपनी ने एक वेबिनार अरेंज किया है, आप अगर आपको टाइम हुआ तो आप अब उसको अटेंड कीजिए। ये हो गया। और दूसरी बात, अगर आप तो इस टाइम में एक्सटेंशन आउटसोर्स नहीं जा पा रहे, उस डॉक्टर को बाय टेलीफोनिक या आप ये फार्म मैसेज करके आप कनेक्टेड रह सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट, आपको सोशल मीडिया, इस टाइम में क्या होता है, डॉक्टर ऐसे बहुत डॉक्टर होते हैं जो कि सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है, उनको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वो बहुत डिफरेंट डिजीज के बारे में बहुत स्टेटमेंट देते हैं, बहुत ब्लॉग लिखते हैं, उसको आपको कमेंट्स करना पड़ेगा। क्या है ना, मेरा पर्पस है कि डॉक्टर मुझे पहचाने, मेरा प्रोडक्ट को पहचाने, तो मुझे उनके साथ इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। तो उसके कारण क्या होगा, आपका बिजनेस मेंटेन होकर रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो गया कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस कंपनी में। और नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या करोगे। सभी जो भी कंपनी की स्ट्रैटेजी है, आपको पूरे आपके सीनियर और कंपनी से फुली आप कनेक्टेड रहो, क्योंकि ये टाइम है आपको कनेक्टेड रहना पड़ेगा। क्या आप कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप हल्के में ले रहे हो ये काम को, ऐसा इस टाइप का माइंड सेट उनके माइंड में नहीं आना चाहिए। आप काम कर रहे हो और इस प्रॉब्लम के कारण कर नहीं पा रहे हो, तो ये माइंड आपको उनका माइंड में आप जैसे काम नहीं कर रहे हो, ये माइंड नहीं आना चाहिए। और कॉलीग के साथ आप लिंक में रहो, डिफरेंट क्या क्या हो रहा है मार्केट में, कौन सी कंपनी क्या कर रही है और कैसे आप बिजनेस को मेंटेन कर सकते हो, ये इसके लिए सोचो। अभी अगर कोई सीनियर और प्रोडक्ट मैनेजर कंपनी के तरफ से कुछ भी क्वेश्चन करते या कुछ भी मैसेज करते, उसको कभी भी मतलब बिना रिस्पॉन्ड करके मत छोड़ो। जो भी बात है इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करो, कनेक्टेड रहो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, 3 चीज़ को आप ध्यान रखो, जो कि मैं सोचता हूँ वो ही इम्पोर्टेंट है। आप पहले हेल्थ के लिए आप क्या करोगे, जैसे कि प्रिकॉशन लेना है आपको, जब भी आप काम में जाओगे ग्लोव्स पहनो, मास्क पहनो, सैनिटाइजर एक पास में रखो। और जहाँ भी जा रहे हो आजू बाजू की चीज़ों को जितना कम टच कर पाओ वो आपके लिए अच्छा है। और अगर टच करते हो तो उसके बाद सैनिटाइज करो। ये एक इम्पोर्टेंट है, हेल्थ को आप केयर ले सकते हो। उसके बाद वेल्थ मतलब आज वी आर एम्प्लॉय, हम जॉब करते हैं, जॉब से हमको घर चलता है, तो हमारे वेल्थ को मेंटेन करने जॉब चलना चाहिए। तो जॉब चलने के लिए ये सब चीज़ों को आप फॉलो करना चाहिए, तो इसको फॉलो कीजिए। कैसे जॉब प्रॉपर्ली चले, कंपनी का स्ट्रैटेजी, कंपनी में ज़्यादा इन्वॉल्व रहो, सीनियर के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व रहो। जैसे कंपनी को पे पता चलेगा आपका प्रेजेंस है,
ऐसा नहीं हाँ वर्क फ्रॉम होम है आप चुप बैठ के एंजॉय करने लगे, ऐसा नहीं। तो आपको आपका प्रेजेंस दिखाना पड़ेगा हेड ऑफिस में, ये हो गया। और तीसरी बात है टेक केयर ऑफ योर फैमिली। अगर आप बाहर काम करने जा रहे हो, और स्पेशली जो फार्मा प्रोफेशनल है वो ही मेडिकल प्रोफेशनल को मिलते हैं, तो डिजीज में अफेक्टेड होने के लिए चांसेस बहुत हैं। तो आपको प्रॉपर प्रिकॉशन लेना होगा, वेल्थ को मेंटेन करेगा, गिव मोर एम्फेसिस ऑन जॉब। थर्ड पॉइंट है बहुत केयरफुल रहो। अगर कोई प्रॉब्लम आता है, कुछ हेल्थ का इश्यू हो, कोई जो भी ये हो, इसके लिए आपको प्रॉपर प्रिकॉशन इमीडिएटली लेना पड़ेगा। तो यही कुछ पॉइंट था जो कि मैं आपको साथ शेयर करना चाहता था। तो आप इस पॉइंट को फॉलो कीजिए, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। अगर कुछ भी क्वेश्चन और जॉब को कैसे मेंटेन करें इसके लिए कुछ आपको क्वेरी होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं इमीडिएटली आपका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।